दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में चूहों के आतंक से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं और कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे रातों रात चूहे आपके घर से गायब हो जाएं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। अगर आपके घर में चूहों ने अपना डेरा बना लिया है और काफी ज्यादा नुकसान कर चुके हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होगी। क्योंकि दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका लेकर आई हूं जिससे आपके घर से चूहे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको एक क्लीन बाउल लेना है और उसके अंदर आपको डालना है यहाँ पर तंबाकू जो होती है दोस्तों, हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, लेकिन इसका यूज चूहों को भगाने के लिए किया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पहली बार में आपके घर से जो चूहे हैं ना, हमेशा के लिए भाग जाते हैं और बिल्कुल भी लौट कर नहीं आते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, यहाँ मैंने ली है चीनी, और चीनी को भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इससे दोस्तों, जो रेमेडी हम बना रहे हैं उसमें हल्का मीठापन आएगा, जो कि चूहे बहुत ही आसानी से इस रेमेडी को जब मुंह में लेंगे ना, तो हल्का मीठापन जब उन्हें लगेगा तो खाते चले जाएंगे। इसी के साथ ही दोस्तों, ये जो हमने तंबाकू इसमें यूज किया है ना, इसकी गंध बहुत ज्यादा तेज होती है। उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर देखिए चीनी का यूज कर रहे हैं, और इसी के साथ ही हमने यहाँ पर डाला है शैम्पू। कोई भी शैम्पू जो भी आपके घर में हो, वो शैम्पू यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सारी चीजें दोस्तों, जो चूहा होता है ना, उसका काल होती है। इन सारी चीजों को ना चूहा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और तुरंत ही आपके घर से आपका घर छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अगर आपने बहुत सारे तरीके ट्राई किए हैं और आपको कोई भी फायदा नहीं हुआ है, तो एक बार इसे ट्राई करके देखिए। यहाँ पर आपको लेना है बेसन, और बेसन लेने के बाद ये जो हमने यहाँ पर चारों चीजें इकट्ठा की है ना, इसको अच्छे से आपको ना मिक्स कर लेना है। और दोस्तों, यहाँ पर आप बेसन की जगह पर आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा बेसन मैं और डाल दूंगी, जिससे जब हम इस रेमेडी को बनाए ना, तो बहुत ज्यादा कम ना पड़े। मतलब जितना भी आपके घर में रूम हो या जितने भी आपके घर में आपको पता होगा कि चूहा कहाँ कहाँ घूमता है, उस हिसाब से आप क्या कीजिएगा, इस रेमेडी को बनाइएगा। मतलब कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए, अच्छे से मैंने क्या किया, इसको इस तरह से फेंट लिया। सारी चीजें ही अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो चुकी हैं। तो एक बार हाथों से इस तरह से मैं मसल दूंगी, जिससे सारी चीजें बढ़िया से एकदम मिक्स हो जाएं। ये रेमेडी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि पहली बार में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। इसी के साथ ही कुछ चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना पड़ता है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा चूहे आते हैं, तो थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा गंदगी के कारण भी हमारे घर में चूहे आते हैं। मतलब छोटे छोटे जो खाने के टुकड़े होते हैं ना, वो इधर उधर पड़े रहते हैं, तो उन्हें पता रहता है कि इस घर में हमें कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, तो वो ज़रूर से हमारे घर में आते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर ली है रुई। ठीक है, अगली चीज आपको रुई लेनी है और थोड़े थोड़े छोटे छोटे से टुकड़े इसके इस तरह से देखिए तोड़ लेने हैं। और तोड़ने के बाद ये जो रेमेडी है ना, इसके अंदर आपको मिक्स कर देना है। ये जो रेमेडी है ना, जब दोस्तों चूहा खाता है, उसके मुंह के अंदर ये जो टुकड़े जाते हैं ना, तो उसके गले में फंसते हैं, साथ ही वो इन्हें हजम नहीं कर पाता है और बहुत ही आसानी से आपके घर को छोड़कर भाग जाता है। और इस रेमेडी की सबसे खास बात यह है कि दोस्तों, चूहा मरता नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा पानी डालकर हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे ना ये अच्छे से, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही बनके तैयार हो जाए। ये देखिए, कई बार कुछ छोटे छोटे कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारे घर में चूहे आते हैं और हम सोचते हैं कि चूहों ने डेरा डाल दिया है। जैसे कि हम कचड़े का डब्बा भी खुला रखते हैं, और कचड़े के डब्बे को मतलब खाने के लिए, मतलब कचड़े के डब्बे में जो हम छोटा छोटा खाना डाल देते हैं ना, चावल हुए, रोटी के टुकड़े हुए, उन सब चीज़ों को खाने के लिए चूहे आते हैं। तो आपका जो भी डस्टबिन है ना, उसे आप हमेशा ढक कर रखिए। या फिर दोस्तों ना, आप जितने भी छोटे छोटे खाने के टुकड़े वगैरह होते हैं ना, उनके लिए एक अलग सा डस्टबिन बनाकर और उसे ऐसी जगह रखिए जहां पर चूहे की नजर उस पे ना पड़े। क्योंकि थोड़े दिन आपको ये काम करना पड़ेगा ना, फिर चूहे समझ जाएंगे कि उन्हें यहाँ पर कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलने वाला है। और वो ना धीरे धीरे आप देखेंगे आपका घर का जो रास्ता है वो ही भूल जाएंगे। क्योंकि हमारे घर में दोस्तों ना छोटी छोटी ऐसी चीज़ें खाने को मिलती रहती हैं, जिसकी वजह से चूहे हमारे घर में अपना डेरा बना लेते हैं। अब देखिए, ये रेमेडी तैयार हो चुकी है। जितनी भी गोलियां आपको बनानी है ना, इस तरह से आपको क्या करना है दोस्तों, गोलियों को बना लेना है। देखिए, जैसे मैं बना रही हूँ, सेम इसी तरह से आप अपने हिसाब से छोटी गोली भी बना सकते हो, बड़ी गोली भी बना सकते हो। मतलब जैसे भी आपको सुविधा हो ना, उस हिसाब से इन गोलियों को आपको बनाकर तैयार कर लेना है।
छोटा सा दोस्तों टोटका है, आप करके देखिएगा तभी आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा। मेरे कहने पे मत जाइए, क्योंकि हमने जो तंबाकू इसके अंदर मिलाया है ना वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। शैम्पू का यूज़ किया है, जिससे वो जब इसको खाएगा तो उसके पेट में एक बेचैनी महसूस करेगा और सीधा आपके घर से दोस्तों बाहर की ओर भाग जाता है, बिल्कुल भी हजम नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों इनके सूंघने की जो शक्ति होती है बहुत ज़्यादा तेज होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर बेसन का यूज़ किया है। इसे आप अपने किचन में, जहाँ पर भी आपका किचन होना वहाँ पर इसको रख दीजिएगा। और ये काम आपको रात में ही करना है, क्योंकि दिन में चूहे आपने देखा होगा हमारे घर में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, रात होता है ना, और उन्हें पता होता है सब सो गए हैं, तब वो हमारे पूरे घर में भागे भागे घूमते हैं। तो रात में आपको इस रेमेडी को रखना है, ठीक है। किचन में जहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जो चूहे होते हैं घूमते रहते, जैसे हमारी किचन में बर्तन जहाँ होते हैं ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा घूमते हैं, सारे बर्तनों को ये गंदा कर देते, तो वहाँ पर एक इस तरह से गोली को आप डाल के रखिए। इसी तरह से दोस्तों जो हमारा मेन गेट होता है ना वहाँ पर चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मेन गेट के पास आप इस तरह से एक गोली को डाल कर रखिए हमेशा, जिससे कि जब भी चूहा आएगा ना, उनकी देखिए सूंघने की शक्ति इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वो तुरंत इसको खाते हैं। और दोस्तों उनकी याददाश्त भी बहुत तेज होती है। अगर एक बार उन्होंने इसको खा लिया और वो घर के बाहर चले गए तो दोस्तों दोबारा आपके घर में डर की वजह से वो कभी भी नहीं आएंगे। और एकदम सेफ है ये गोली, ठीक है। बस छोटे बच्चों की पहुंच से आपको इसको दूर रखना है, इसीलिए रात में ही इसका इस्तेमाल आपको करना है। इस तरह से कोनों में डालिएगा, क्योंकि जो चूहे होते हैं ना आपने देखा होगा वो कोनों कोनों में भागते हैं, तो कोनों में आपको इसको डालकर जरूर से रखना है। मैं आपको सिर्फ वो जगह बता रही हूँ जहां पर चूहे सबसे ज्यादा भागते हैं, जैसे सोफे के पास में, सोफे के नीचे, ठीक है, टेबल के नीचे, बेड के नीचे, फ्रिज के पीछे, इस तरह से ये चूहे रहते हैं, ठीक है। तो इस गोली को आपको हर उस जगह पर डालना है जहाँ पर भी आपको लगता है कि चूहे सबसे ज़्यादा घूमते हैं। और कोनों में तो ज़रूर से डालिएगा, क्योंकि कोनों में ना चूहे ज़रूर से जाते हैं। तो आपके घर में जो भी कोने हो ना उनके पीछे, दरवाजे के पीछे इस तरह से एक छोटी सी गोली डालकर ज़रूर से रखिए। आप चाहें तो ये जो गोली मैंने बनाई है ना छोटी छोटी भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इस रेमेडी को एक बार बनाकर ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि ये रेमेडी आपको कैसे लगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय एवरीवन।